15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन इसको चलाने के लिए आवश्यकता थी एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक आइन की, जिसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। आज ये आपको जान के आश्चर्य होगा और साथ ही खुशी भी कि उसकी एक प्रति झांसी में भी मौजूद है। चंद शर्मा के पौत्र को ये प्रति 4 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से दी गई थी। कुशाग्र, कैसे ये कापी मिली थी आपको? क्या मंत्रण आपके पास में आया था? भैया, हम लोगों को जो मेरे दादाजी थे वो भारत के संविधान सभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने हम लोगों को बड़ा सम्मानित किया कि वही वहाँ पे बुला के जो भी पूर्व के संविधान सभा के जो सदस्यगण थे उनको वहाँ बुलाया और ये मूल प्रति उनके परिवार वालों को एज उनके मतलब धरोहर रहे को हमको दी गई। पंडित कृष्णचंद्र शर्मा उस वक्त के नेता थे जब हिंदुस्तान बड़ा संघर्ष कर रहा था और उनको एक तस्वीर भी ये दी गई थी। इस तस्वीर के अंदर उस वक्त के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया और इस इन्वॉल्वमेंट के अंदर ये पूरी जो फ़ोटो है इसको आप देखेंगे तो बड़ी खुशी की अनुभूति होगी। जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए साहब, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल साहब जो है वो गृह मंत्री थे और बाबूजी हमारे जो है पंडित कृष्णचंद्र शर्मा जी उस समय संविधान सभा के सदस्य ये हैं। तो हम बुंदेलखंड वासियों को गौरवान्वित होना चाहिए। अभी मैं आपको पूरा संविधान भी दिखाऊंगा और ये एक ऐतिहासिक चित्र, और ये दिल्ली से हम लोगों ने AR दत्त एंड सन्स जो है अभी भी तीसरी पीढ़ी इनकी फ़ोटो ली है अभी पार्लियामेंट की, मोदी जी की लोकसभा और राज्यसभा दोनों जितनों भी माननीय सदस्य हैं उनकी आज भी ये जो है निकाल रहे हैं। तो ये हमारे देश ये वो सारे मेंबर थे जो संविधान सभा में शामिल थे। कई साल, तकरीबन 2 साल 11 महीने के आसपास का इसमें वक्त व्यतीत हुआ था, तब संविधान तैयार हुआ। फिर चिंता ये थी कि इस संविधान को ऐसा बनाया जाए कि इसकी लिखावट, इसकी बनावट, इसकी सुंदरता इसको अपने आप में अलौकिक करे, इसको दिखाए। ये इसका पहला पेज है। ये इसका पहला पेज है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, और ये हमारे देश की धरोहर है चूँकि, तो इसमें ये 24 कैरेट गोल्ड से जो है ये प्लेटेड है। और अब मैं आपको भारत के संविधान को दिखाऊंगा। ये देखिए, नंदलाल बोस जी ने इसमें ये रचना करी और पंडित कृष्णचंद्र जो थे दिया हुआ है हमारे नागरिकता का अधिकार, फंडामेंटल जो नागरिकता का अधिकार है वो इसमें सारी चीज़ें दी। खास बात यह है कि इसके अंदर 22 भाग हैं और हर भाग के पहले पेज पे 8 बाई 13 इंच का ये इसमें चित्र दिया गया है। ये सब कुछ नंदलाल बोस और उनकी टीम ने तकरीबन 4 साल में इसको तैयार किया था। ये जो इसकी मूल प्रतियां, ये हाथ से लिखी गया, में इनको लिखा गया और इसको नारायण राय की ये आर्ट प्रेम बिहारी जी ने
के पिता से सीखी थी। उनका ये कहना था कि इस संविधान के आखिरी पेज पर उनके दादा के हस्ताक्षर भी होंगे। इसके अलावा इसके अंतिम वाले जो पेज हैं उन पेज पे उस वक्त के सभी लोगों के जो लोग मौजूद रहे, उसमें झांसी को गौरव प्राप्त कराने वाले कृष्णचंद्र शर्मा के हस्ताक्षर भी हैं, जो एक बड़ी बात है। ये उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके हस्ताक्षर हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और झांसी से और बुंदेलखंड से ये देखिए आप पंडित कृष्णचंद्र शर्मा जी के जो है हस्ताक्षर यहाँ पर हैं। तो ये हम झांसी वासियों और बुंदेलखंड वासियों के लिए एक गौरव की बात है कि जो 292 मेंबर्स जो थे उस वक्त, उसमें जो है हमारे बाबूजी, दादाजी उस समय उसके सदस्य रहे। इसके अंदर गीता के कुछ श्लोकों को चित्रण किया गया, इसके अंदर मोहनजोदड़ो को चित्रण किया गया, इसके अंदर अन्य जो पुरानी चीज़ें थी उनको चित्रण किया गया, और इस की गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की जो मोहरें हैं इसके अंदर वो भी दिखाई गई हैं। देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय उसमें लिखा हुआ है। और यदि बात करें तो उसके 11वें भाग में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। इसमें उड़ीसा की मूर्ति कला को दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें एक 12वें भाग में नटराज की मूर्ति है, 13वें भाग में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई जो कलाकृतियाँ वो इसमें दिखाई गई हैं। शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को दिखाया गया है। कुल मिला के ये वाकई बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें पंडित कृष्णचंद्र शर्मा की वजह से उनका अद्वितीय उस देखने को मिला। और ये सब कुछ आज से 4 साल पहले कुशाग्र शर्मा को आमंत्रित करने के बाद दिल्ली में दिया गया, ये सम्मान दिया गया, ये चित्र दिया गया, और ये सब कुछ झांसी में है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं दिन खबरें कवरेज करता हूँ, लेकिन मुझे जितनी खुशी इस खबर को कवर करके व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। ये संविधान झांसी की शान है, झांसी में मौजूद है, जो कि कुशाग्र शर्मा अपनी जान से ज़्यादा इसको चाहते हैं, इसको अपने पास रखते हैं। और ये बने बाद में, इसके बाद जब संविधान सभा में वो बहुत अच्छा, पार्लियामेंट में जो भाषण देते थे वो बहुत अच्छा भाषण देते थे। फिर विधानसभा के सदस्य बने कई बार, और फिर उत्तर प्रदेश सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। सामान्य प्रशासन और गृह मंत्रालय जैसे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ थीं वो उनके पास थीं, और निहायत ही ईमानदार, और जो उन्होंने जो शासन चलाया एज अ मंत्री, बहुत ईमानदारी से उन्होंने शासन चलाया। क्योंकि उन्होंने वो जो देश को आज़ाद कराया, और वो जो समय की यादें उनके जहन में थीं कि कितनी कठिनाइयों से हमने देश को आज़ाद कराया, फिर संविधान की कितनी कठिनाइयों से रचना करी। तो इसलिए जो उन्होंने विधायक और सांसद के रूप में भी बहुत ईमानदारी से कार्य किया और देश की सेवा करी। 4 साल लग गए थे नंदलाल बोस और उनकी टीम को ये बॉर्डर बनाने में। ये जो बॉर्डर आप देखते हैं, ये बॉर्डर बनाने में 4 साल लगे थे नंदलाल बोस महोदय को। ये सारे बॉर्डर हैं, और बॉर्डर के माध्यम से ये आप जो देख रहे हैं, ये फूल पत्तियाँ, इसी तरह से हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, और इसके हर पेज में एक संदेश है। ये एकमात्र प्रति अवेलेबल है झांसी में। कुशाग्र शर्मा को ये प्राप्त हुई है, और कुशाग्र इसके लिए अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया जहाँ से उनको ये गौरव प्राप्त हुआ है। ये प्रति झांसी में संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। न्यूज़ झांसी।